एवरीवन। तो हम लोग अभी एक नया पार्ट शुरू करने वाले हैं हमारे यूनिट का, और वो है एनालिटिक फंक्शन और सीआर इक्वेशंस के बारे में। सीआर मतलब कॉची रीमन इक्वेशन। कॉची और रीमन दो साइंटिस्ट ने मिलके ये बनाया है, इसलिए उसको सीआर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है एनालिटिक फंक्शन और सीआर इक्वेशन का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे यूनिट का, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन वाइज देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो यही एनालिटिक फंक्शन के बेसिस पे आते हैं। प्रॉब्लम्स तुमको आते हैं कि बताओ कि ये जो इक्वेशन है ये एनालिटिक है या नहीं, और फिर उसको सॉल्व करो, जो भी है। तो एनालिटिक फंक्शन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो जब हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, कंटिन्यूटी निकालते हैं, है ना। तो अभी जब हम एनालिटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन होते क्या है। तो एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंशिएबिलिटी होती है। मतलब अगर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, ठीक है, अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंशिएबल है। अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड, अगर ये एनालिटिक है, मतलब एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है, एफ डैश ऑफ जेड उसकी डेरिवेटिव होती है, वो एग्जिस्ट करती है। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट इज सेड टू बी एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है। तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर एफ ऑफ एन इज इक्वल एफ ऑफ एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम एनालिटिक कब बोलेंगे, जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा। डिफरेंशिएबल मतलब एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ जेड उसकी एग्जिस्ट करेंगी, पर कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, एट पॉइंट z इज इक्वल टू z0 प्लस उसके जो नेबरहुड के पॉइंट्स रहेंगे। मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड उसकी डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट करेंगी एट पॉइंट z0, और उसके जो आसपास के उसके अड़ोस पड़ोस के जो नंबर्स रहेंगे, एरिया रहेंगी, वहाँ पर भी उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। मैं जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक सेकेंड। तो अगर हमारा ये नंबर है 6, ठीक है, तो ये एनालिटिक है ये पॉइंट पे, तो ये एनालिटिक होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए या एनालिटिक होना चाहिए यहाँ पर 5.99 पे या 6.01 पे या 6.02 पे, या इसके पहले, यानी आसपास के 6 के आसपास के जितने भी नंबर्स हैं वो हर जगह ये हमारा जो पॉइंट है वो एनालिटिक होना डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम हमारे फंक्शन को क्या बोल पाएंगे, एनालिटिक बोल पाएंगे। तो क्या है, एफ ऑफ जेड हमारा फंक्शन है, तो उसकी डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है। तो ये हुई एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन। पर हम लोगों को अब क्या करना है, ये एनालिटिक फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, इसकी भी कोई प्रोसेस होंगी, राइट। तो हम लोग देखेंगे ये दो कंडीशंस पे। तो पहली जो कंडीशन है वो होती है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई फिर हम देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई, कौन सी, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन अगर हमारी फुलफिल हो गई तो हमारा फंक्शन एनालिटिक रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम लोग सबसे पहले देखेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या होगा, हम लोगों के पास सी आर इक्वेशंस दिए रहेंगे। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि सी आर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो ये इक्वेशंस हम लोगों को गिवन होंगे, और सॉरी ये सफिशिएंट में होगा। तो हम लोगों को फंक्शन बताया जाएगा कि फंक्शन एनालिटिक है पहले से। ठीक है, एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वो एनालिटिक है, हमको पहले से बता दिया जाएगा, और उसको हमको बताना है कि सी आर इक्वेशन वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मैं तुम लोग को एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बताती हूँ।
नेसेसरी कंडीशन में होगा एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एनालिटिक तो हम लोगों को क्या बताना है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। और सफिशियंट कंडीशन में इसका उल्टा होगा, वो हम सफिशियंट कंडीशन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका थ्योरम देखते हैं। द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज सेट टू बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन रीजन आर इफ क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स। ये इसको डेल भी बोल सकते हैं, डैबा भी बोलते हैं कुछ लोग, या डो भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, डो यू बाई डो एक्स, डैबा यू बाई डैबा एक्स, या डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, तो जैसे तुम लोगों को लगता है वैसे तुम इसको बोल सकते हो। तो डैबा यू बाई डैबा एक्स इज इक्वल टू डैबा वी बाई डैबा वाई, और डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाई डो वाई। और सेकेंड कंडीशन क्या है, डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो एक्स। पर ये सब जो रहेंगे क्या, डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो वाई, डो वी बाई डो एक्स एंड डो वी बाई डो वाई, ये सब कंटिन्यूस रहने चाहिए। ठीक है, ये सब कंटिन्यूस रहने चाहिए। फिर हम लोग अभी देखेंगे नेसेसरी कंडीशन निकालेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन में मैंने क्या बोला था, ये एक पॉइंट कि हमको दिया रहेगा कि फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, और हमको बताना पड़ेगा कि सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब फंक्शन एनालिटिक है ये हमको पता है, तो हम लोग सबसे पहले ले सकते हैं लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, इसमें हमको यही दिया रहता। ठीक है, और एफ ऑफ जेड क्या होगा, u प्लस आई वी। तो यहाँ पे देख लो u फंक्शन किसका है, x का है, y का है, और v फंक्शन भी x और y का है ना। तो हम लोग ने क्या देखा, एक सेकेंड, हम लोगों ने देखा कि वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे लेट डेल u बाई डेल v, एक सेकेंड ना, तो डेल यू बाई डेल वी बी द ये फंक्शंस ऑफ यू एंड वी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यू और वी के फॉर्म में डेल वी को लिखेंगे एज एन इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हम लोग एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, यू प्लस आई वी। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड क्या होगा, यू प्लस डेल यू प्लस आई प्लस डेल वी होगा ना, ऐसा है ना। हम लोगों को क्या बताना है, हम लोग को सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने हैं। तो उसके पहले हम लोग ये एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ये बताएंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग ये इसके फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए हमने एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड किया। एफ ऑफ जेड था, उसको एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड किया। अब हमको क्या लाना है, डेल जेड से डिवाइड करना है। तो हम लोग अभी वही करेंगे, क्या करेंगे, डेल जेड से डिवाइड करके देखेंगे। अभी क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ जेड आ गया, और एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड आ गया, है ना। फिर अभी हमने क्या किया, हमारे पास एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड था और एफ ऑफ जेड था। तो हम लोगों को वही एफ डैश ऑफ जेड की कंडीशन, एफ डैश ऑफ जेड जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो सेटिस्फाई करना है कि एफ डैश ऑफ एक्स तो एग्जिस्ट होंगी, क्योंकि एनालिटिक है हमारा फंक्शन। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड लिख लिया। एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, यू प्लस डेल्टा यू प्लस आई वी प्लस डेल्टा वी। ये हमारे पास काय की वैल्यू है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, माइनस एफ ऑफ जेड, उसकी वैल्यू क्या है, यू प्लस आई वी अपॉन डेल जेड कर दिया हमने। फिर क्या हो जाएगा, ये u प्लस आई वी और ये u और ये माइनस यू कैंसिल, ये आई वी और ये माइनस आई वी कैंसिल हो जाएगा। तो बस क्या बचेगा यहाँ पे, डेल यू प्लस आई डेल वी अपॉन डेल जेड। फिर इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हमने, डेल यू बाई डेल जेड प्लस आई डेल वी बाई डेल जेड कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड में लिमिट अप्लाई किया, डेल जेड टेंड्स टू जीरो, क्योंकि हमको वो बताना है कि एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट होगा। फंक्शन एफ ऑफ जेड है तो एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट होगा, तभी हमारी एनालिटिक है या नहीं वो पता चलेगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो किया हमने, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो, डेल यू बाई डेल जेड प्लस आई डेल वी बाई डेल जेड हो गया, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने पार्ट को क्या लिख सकते हैं, पहले हमने देखा था एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो, डेल यू बाई डेल जेड प्लस आई डेल वी बाई डेल जेड। ठीक है,
तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, ये डेल जेड है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि डेल जेड जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो है ना। तो वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, पर वो ज़ीरो को एक्स एक्सिस से भी अप्रोच कर सकती है और वाई एक्सिस से भी अप्रोच कर सकती है ना, क्योंकि जो हमारा डेल जेड है वो क्या है, इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कॉम्बिनेशन किसका होता है, रियल नंबर का होता है और इमेजिनरी नंबर का होता है। तो हमारा जो डेल जेड है वो ज़ीरो, ये देखो ये ओरिजिन ज़ीरो होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स पे हम रियल पार्ट लेते हैं, वाई पे हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। तो हमारा जो जेड है वो यहाँ से भी अप्रोच कर सकती है और यहाँ से भी, है ना। तो फिर हम लोग अभी सेपरेटली देखेंगे दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन से कैसे अप्रोच करेंगी वो, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन पे देखेंगे। तो ये हमारी एक्सिस है, ये डेल एक्स है, पर डेल जेड एक्स एक्सिस पे अप्रोच कर रही। अब डेल जेड एक्स पे है ना। तो जेड हमारा क्या है, एक्स प्लस आई वाई। पर डेल जेड हमारा कहाँ पे है, जेड कहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे है। तो y ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या बचेंगी, यहाँ देखो z इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि y ज़ीरो है। तो डेल z क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा, क्योंकि डेल y ज़ीरो है ना। तो इससे हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये क्या बन जाएगा, डेल y ज़ीरो है। तो डेल y ज़ीरो है तो हमारा लिमिट डेल x टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पे लिमिट डेल x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी हो जाएगा। तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो की जगह डेल एक्स हो गया, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। इसको लिमिट हटा देंगे तो डो यू बाय डो एक्स प्लस आई डो वी बाय डो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे किया। अब हम वैसे ही देखेंगे कि वाई एक्सिस पे कैसे होता है ये, है ना। एक्स एक्सिस पे तो हमने देख लिया कि एक्स एक्सिस से अगर जेड अप्रोच करेगा तो कैसा होगा। अब हम देखेंगे कि वाई एक्सिस से अगर अप्रोच करे तो फिर क्या होगा। अब ये हमने क्या किया, जेड को वाई पे लिया, है ना। तो जेड क्या है हमारा, एक्स प्लस आई वाई है। तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे है जेड, तो एक्स ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो हमने एक्स को ज़ीरो लिया तो जेड इज इक्वल टू आई वाई। फिर क्या हो जाएगा, डेल जेड इज इक्वल टू आई डेल वाई, ऐसा हो जाएगा ना। फिर हम लोग ये वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू एफ डैश ऑफ जेड में पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा, लिमिट अब डेल वाई टेंड्स टू ज़ीरो आएगा, है ना। पहले डेल एक्स था एक्स एक्सिस पे, अब वाई पे डेल वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वो क्या होगा, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू ज़ीरो डेल यू बाय आई डेल वाई क्यों, जेड की वैल्यू आई वाई है और डेल जेड की आई डेल वाई है, इसलिए आई डेल वाई प्लस आई डेल वी बाय आई डेल वाई, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, वन बाय आई डेल डो यू बाय, लिमिट हट जाएंगी ना तो डो बन जाएगा, डो यू बाय डो आई प्लस डो वी बाय डो आई, आई कट हो गया यहाँ का दोनों भी। अब यहाँ पे वन बाय आई है तो वन बाय आई को हम क्या लिख सकते, वन अपॉन आई को बोलो माइनस आई लिख सकते, है ना। तो वन बाय आई को माइनस आई लिख दिया हमने, तो हमारा एफ डैश ऑफ जेड क्या हुआ, आई डो यू बाय डो वाई प्लस डो वी बाय डो आई। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा इक्वेशन क्या आया, हमारा पहला इक्वेशन क्या आया था, जब हमने एक्स एक्सिस पे लिया था उस पे हमारा इक्वेशन आया था, उसको हमने ए लिखा था। और जो हमारा वाई एक्सिस पे आया उसको हमने बी लिखा था। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट किया। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आया, ये वाला है ना, एक सेकेंड, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस पे आया और ये वाला वाई एक्सिस पे आया। तो हमने दोनों को इक्वेट किया, डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई डो एक्स इज इक्वल टू माइनस आई डो यू बाई डो वाई प्लस डेल डो वी बाई डो वाई, ठीक है। अब हमने जिसको आई है वो टर्म्स को एक साथ इक्वेट किया और जिसको आई नहीं है वो पार्ट को एक साथ इक्वेट किया। तो क्या मिले हमको, दो इक्वेशंस मिले, एक डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाई डो वाई और एक डो वी बाई डो एक्स इज इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो वाई मिला, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो दो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये जो दो इक्वेशन हमें मिले
इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट करने के बाद ये देखो, ये स्क्वायर नहीं बन रहा। ये जो दो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें ये दो इक्वेशन का बहुत यूज आएगा, तो तुम लोग को पता होना चाहिए ये दो इक्वेशन ये है क्या। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे क्या है। डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाई डो वाई एंड डो वी बाई डो एक्स इज इक्वल टू माइनस डो यू बाई डो वाई। तो ये जो दो इक्वेशन है ये होते हैं सी आर इक्वेशन। क्या है ये? सी आर इक्वेशन। तो यही हमारी नेसेसरी कंडीशन थी। क्या थी हमारे नेसेसरी कंडीशन? मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि नेसेसरी कंडीशन ये है कि हम लोगों को फंक्शन दिया रहेगा कि फंक्शन एनालिटिक है, और उससे हम लोगों को क्या बताना है कि हमारे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे हमारी दूसरी कंडीशन जो कि है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा? उसमें उल्टा होगा। हम लोग को सी आर इक्वेशन दिए रहेंगे और उससे हम लोगों को बताना है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है। हम लोग हमेशा सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन करते हैं तो ऐसे ही उल्टा करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है थ्योरम? द सफिशिएंट condition for a function f of z is equal to u plus iv is said to be analytic at all points in region R। कब एनालिटिक रहेगा? जब ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे सी आर के और ये सारे जो है डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस रहेंगे। ठीक है, तो फिर इसका अब हम लोग प्रूफ देखेंगे। हमने नेसेसरी कंडीशन का प्रूफ देख लिया, अब हम सफिशिएंट कंडीशन का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, ये है हमारा प्रूफ। सो लेट एफ ऑफ जेड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये एफ ऑफ जेड हमेशा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए हर पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई। तो अगर ये सिंगल वैल्यूड है और कंटिन्यूस है ये सभी फंक्शन, तो हमारे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। अब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए हमारे, हमने तो पहले बता दिया। अब हमको क्या करना है? एफ ऑफ जेड को एनालिटिक प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है कि एनालिटिक प्रूफ करना है, मतलब उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है, मतलब हमको एफ डैश ऑफ जेड निकालना है। अब समझा? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेने वाले हैं? टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम हमने बीएससी में पढ़ा है। ठीक है, ये कंडीशन वही है कि सफिशिएंट कंडीशन में कैसा होता है और नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है। तो टेलर्स थ्योरम में हम लोग एफ ऑफ जेड क्या ले रहे हैं? यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। तो हम लोग एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू क्या लेंगे? यू एक्स प्लस डेल जेड प्लस वाई प्लस डेल वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई, ऐसे ले लेंगे। फिर हम लोग टेलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के, हम लोग सिर्फ एक ही डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एफ ऑफ इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस एच इंटू डो एफ बाई डो एक्स प्लस के डो एफ बाई डो वाई। ठीक है, तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे इक्वेशन पे। तो दिस टेलर थ्योरम इज यूज टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन, सो देयरफॉर वी आर इग्नोरिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हियर। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? u ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई को ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा? u एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे हम लोग h को डेल एक्स पुट कर रहे हैं, k को डेल वाई और f को u। तो क्या बन जाएगा हमारा? u ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल एक्स इंटू डो यू बाई डो एक्स प्लस डेल वाई इंटू डो यू बाई डो वाई। ठीक है, फिर वैसा ही हम v का लिख लेंगे। v ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल एक्स डो वी बाई डो एक्स प्लस डेल वाई डो वी बाई डो वाई। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू। एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड क्या होगा? यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल एक्स डेल यू, वही हमने वही वैल्यू लिखी प्लस आई वी के फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमारा एफ ऑफ जेड प्लस डेल एक्स क्या होता है? यू प्लस आई वी, तो यही वैल्यू यू प्लस आई वी के फॉर्म में लिखी, देख लो थोड़ा। ठीक है, फिर उसको हमने क्या किया? यहाँ पे एफ ऑफ जेड लिखा। एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा एक्स कॉमन लिया है ना। एफ ऑफ जेड किसको लिखा? ये यू वाली टर्म प्लस आई वी, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जेड। तो यहाँ एफ ऑफ जेड लिखा और इसमें से जो बची टर्म्स है उसमें से डेल एक्स कॉमन लिया, डेल यू बाई डेल एक्स
प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स प्लस इसमें से डेल वाई कॉमन लिया, डेल यू बाई डेल वाई प्लस आई डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, अब हमने ये ले लिया, इतना कर लिया, ये हमको मिल गया। इसके बाद हमारे पास अब सी आर इक्वेशंस है, 2 सी आर इक्वेशन है, तो हम इन सबको x के फॉर्म में कर देंगे। अब ये तो पूरा x के फॉर्म में है, अब ये जो y है इसको भी x के फॉर्म में कर देंगे। जो हमारे पास सी आर इक्वेशन क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, है ना, और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, मतलब हम y की टर्म x में कर सकते हैं ये सी आर इक्वेशन को लेके। तो हमने वही किया, ये जो हमारा इक्वेशन है एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल वाई इंटू डेल डो यू बाई डो वाई प्लस आई डो वी बाई डो वाई। मेरे इसमें कंफ्यूज मत होना, डो वी डेल एक्स मैंने तुमको पहले ही बताया, उसको डेल भी बोल सकते हैं, डो भी बोल सकते हैं इसको, और डैबा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन पे सी आर इक्वेशन अप्लाई किया, तो हमने ये सभी देख लो आप, सभी को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्यों कन्वर्ट किया, ताकि हमको सॉल्व करने में इजी जाए, हम लोग को एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारी ये वाली टर्म क्या हो गई, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई डो एक्स प्लस आई डेल वाई डो यू बाई डो एक्स माइनस 1 बाई आई डो वी बाई डो एक्स। तो यहाँ पे माइनस 1 बाई आई है ना, तो ये माइनस 1 बाई आई को मैं पुट कर सकती हूँ माइनस आई, मतलब ये डो यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई आई डो वी बाई डो एक्स हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप में वही किया हमने, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखो डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई डो वाई कॉमन ले लिया, और फिर यहाँ पे क्या लिखा, डो एक्स प्लस आई डेल वाई, पर ये क्या हो जाएगा, डेल जेड हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको डेल जेड लिख लिया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास अभी एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड हो गया। अब एफ डैश ऑफ जेड के लिए हमको डेल जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ला लेंगे, है ना। तो हमने वही किया, तो हमारे पास यहाँ बचा डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई डो एक्स, फिर इसको लिमिट डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो लगा दी, फिर हमको मिल गया हमारी, ये हो गया एफ डैश ऑफ जेड। तो इससे हम लोगों को मिल गया डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई डो वाई, है ना। और अगर डो एक्स, तो ये एक्स के फॉर्म में मिला, मतलब हमारे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए, सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव हो गई। और अगर हम यहाँ पे सभी को वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते तो हमारा ये आंसर आता। ये आप लोग ट्राई करके देखना कि वाई के फॉर्म में कैसे आए, और फिर मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू।